आप देख रहे हैं इंडिया 24 खबर और हम इस वक्त मौजूद हैं करावल नगर विधानसभा में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कार्यकर्ता है भाजपा के वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चोर है के नारे लगा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक सामने अरविंद केजरीवाल की एक गाड़ी आपको नजर आ रही होगी। ये वही विधानसभा है जिसमें दिल्ली दंगों का सबसे बड़ा अहम रोल रहा था। दिल्ली दंगों का जो स्टार्ट हुआ था वो यहीं से हुआ था, दिल्ली दंगे। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के निगम पार्षद रहे ताहिर हुसैन, उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप दिल्ली दंगों का लगा था। और वो दिल्ली दंगों के सबसे बड़े सरगना माने जाते हैं जो आज भी जेल में है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने उनको कुछ टाइम के बाद पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली दंगों के ऊपर किसी भी हिंदू से यहाँ पर इस विधानसभा में मिलने की कोशिश नहीं की, ना उनको मदद करने की कोशिश की, ना किसी तरीके से उनसे संपर्क करने की कोशिश की। तो इसलिए यहाँ इस करावल नगर विधानसभा के लोग काफी नाराज हैं अरविंद केजरीवाल से। इसने गंदगी का नाला बना दिया है, जो हमारा छठ इसने हमें घरों तक सीमित कर दिया है। आज तक इंडिया में सबसे बड़ा अगर ठग है। ये वही व्यक्ति है जिसने 500 रुपए लेकर ये कहने वाला कि 500 रुपए में आते हैं दिल्ली और इलाज करके चले जाते हैं। ये दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, ये दिल्ली दिल वालों की है और पूर्वांचल वासियों की है। पूर्वांचल के सभी यहाँ पर भाई भाजपा के समर्थन में है। वही केजरीवाल है जो महिलाओं का घर उजाड़ दिया, नौजवान साथियों को एक पे एक फ्री देकर शराब घोटाले में तिहाड़ जेल गया और माताओं बहनों को दिल्ली का शराब का वो कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक खोला, ताश खेलने का, जुआ खेलने का अड्डा बनाया, शराब घोटाला किया, पानी घोटाला किया, बिजली घोटाला किया। केंद्र सरकार को भरना पड़ा। वैसे आतंकवाद को जो है यही करावल नगर है जो अंकित शर्मा और ताहिर हुसैन जैसे आतंकवाद को मनोज त्यागी बॉबी ने पनाह दिया और रातों रात दिल्ली में दंगा करवा दिया। तो ऐसे केजरीवाल को त्यागी के लिए तो कह रहे हैं वो जीत रहे हैं। मनोज त्यागी बहुत बड़ा आतंकवादी है, ताहिर हुसैन जैसे आतंकवाद को पनाह दिया। जो व्यक्ति निगम चुनाव में हार गया आज वो विधानसभा जीतने के ख्वाब देख रहा है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये भाजपा की गढ़ है। और जब केजरीवाल की लहर थी तब भी यहाँ से भाजपा जीती थी और आज भी भाजपा जीतेगी। और इस बार अंतर सबसे ज्यादा होगा दिल्ली का। दिल्ली में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली सीट अगर करावल नगर पूरी दिल्ली के अंदर सबसे रिकॉर्ड मतों से भाई कपिल मिश्रा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीतने दी है। ऑन रिकॉर्ड हम इस बात को कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी पिछले हर चुनाव में ना एक सर्वे कराते थे बीजेपी का और केजरीवाल का कि हम जीत रहे हैं। इस बार क्यों नहीं करा रहे हो सर्वे? क्योंकि हार रहे वो, उनकी अपनी सीट जा रही है। इस बार वो अपनी सीट बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। आप अपनी सीट भी नहीं जीत रहे। डेली आप न्यूज में देखें हमेशा उनका चेहरा सुबह से उठकर रोता हुआ दिखता है। तो वो उनका चेहरा दर्शाता है कि वो अपनी सीट स्वयं हार रहे हैं। और सीटों की तो बात क्या करेंगे वो पत्ता साहब है बिल्कुल। मोदी लोग कह रहे हैं, ये लोग भी कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं दिल्ली की जनता कह रही है कि इस बार अरविंद केजरीवाल अपनी सीट के साथ साथ पूरे दिल्ली में अपने प्रत्याशियों की सीटें हार रहे हैं। और इस बार भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत में दिल्ली में बनने वाली है। आने वाले 8 तारीख को रिजल्ट आप सबके सामने, दिल्ली वालों के सामने आ जाएगा। यही दिल्ली की जनता पूर्ण बहुमत में दिल्ली में सरकार भाजपा की बनाएगी। और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड अपनी सीट जीत रहे, नहीं जीत रहे, बिल्कुल नहीं जीत रहे हैं। आपको देखो चेहरे से उनके दिख जाता है, उनके पसीना आया होता है। वो इस बार दिल्ली में 2 सीट मांग रहे थे लड़ने के लिए। क्यों मांग रहे थे? इसीलिए मांग रहे थे कि वो दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं, इस कारण वो 2 सीट से लड़ना चाह रहे। फिर उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए कपिल मिश्रा को उनके ऑफिस के सामने दहाड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। क्या कहेंगे आप लोग इस पे? कुछ नहीं। देखिए मैं तो क्या कहूँगा, पूरी देश की जनता कह रही है कि केजरीवाल जी खुद अपनी सीट तीसरे नंबर पर आ रहे हैं और मुकाबला ही परवेश वर्मा और संदीप दीक्षित के बीच है। इनके सारे बड़े उम्मीदवार, सिसोदिया जी हार रहे हैं, आतिशी जी हार रही है। इसीलिए सिसोदिया जी सीट बदल के पटपटगंज से जंगपुरा आ गए। तो आज पूरी दिल्ली की जनता इनसे त्रस्त है। जो 12 साल में इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर घोटाला किया, इन्होंने जल बोर्ड में घोटाला किया, इन्होंने हर जगह घोटाला किया, इन्होंने शराब में कितना बड़ा घोटाला किया, वो सारा पैसा गोवा के चुनाव में लगा दिया। तो ये
केजरीवाल दिल्ली का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है और ये सबसे बड़े झूठे हैं। और इनके आप भाषण देख लीजिए, ये इस समय फ्रस्ट्रेट है, ये हताशा में आप चुनाव बोल रहे हैं। अब आज इन्होंने एक नया झूठ बोला कि काले झंडे दिखाए। यहाँ आप खुद देख लो, किसी के पास काले झंडे नहीं। आप लोग बाहर क्यों आए? नहीं, हमें कोई आवश्यकता नहीं, बाहर आए हम तो ऑफिस के बाहर कार्यालय में खड़े हैं, हम अपने कार्यालय में खड़े हैं, शांतिपूर्वक हम अपने कार्यालय। डरा रहे हो आप लोग बाहर निकल के? नहीं, बिल्कुल नहीं डरा रहे। भाजपा वाले डराने की जरूरत ही नहीं है, हमें जनता जवाब दे देगी, इनकी सबकी जमानत जब्त करा देगी, जनता कोई दुर्घटना ना हो दिक्कत ना जाए। हो। आप लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं कपिल मिश्रा को? वो तो कह रहे हैं नहीं, वो तो झूठ बोलते हैं, वो तो झूठ बोलते हैं, वो हर बात पे झूठी बोलते हैं। कोई काले झंडे वो आप देख सकते हो यहाँ, आप मीडिया के माध्यम देखो। सुनो हाँ जी, पत्रकार आपके चैनल से प्रूफ हो गया कि केजरीवाल कितना बड़ा झूठा है। आप ये देख रहे हो, पूरा भगवा का झंडा लग रहा है, ये एक नंबर का झूठा है। वो तो कह रहे हैं कि मैं आया हूँ यहाँ पे कपिल मिश्रा के लिए, डायरेक्ट नहीं बोला, मगर बोला है कि कुछ दोस्त से भटक गए हैं, मुझे काले झंडे दिखाए गए। आप ये देख सकते हो यहाँ पे कहाँ है काले झंडे, ये एक नंबर का झूठा है। भगवा झंडे दिल्ली की जनता 12 साल से ट्रस्ट है। दिल्ली एक नंबर का झूठा मक्कार माठक, दिल्ली एक नंबर का झूठा आदमी है ये। भगवा झंडे काले झंडे करा, ये एक नंबर का चोर महाठग है। और ये ऐसे झूठ बोल बोल के अपनी रोटी चलाता, रोजी रोटी। यार इसका काम है झूठ बोलना और दिल्ली की जनता को ठगना। अब बताओ, इसे भगवा झंडे काले झंडे नजर आ रहे हैं इसे। केजरीवाल जी यानी झूठ है, ये झूठ बोल रहे। ये आज तक आप मेरी बात सुनिए, ये जब सत्ता में आए थे इन्होंने कहा था, जितनी बातें कही कि मैं ना तो बंगला लूंगा। अब बंगले की हालत अब देख रहे हो कि कितना बड़ा बंगला इन्होंने लिया और कितना सारा पब्लिक का पैसा उसमें खर्च किया। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मैं एक छोटी सी कार में चलूंगा और मैं सारे फैसले जनता की मर्जी से लूंगा, दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। आज तक ना तो इनसे जमना साफ हुई, ठीक है, ना पोल्यूशन खत्म हुआ। ये कहते थे कि पोल्यूशन पंजाब में जो पराली जलती है उससे होता है, आज तो पंजाब में इनकी सरकार है, तो आज क्या हुआ उस मुद्दे का? ये कहते थे कि मैं कांग्रेस से कभी समर्थन नहीं लूंगा, पहले समर्थन लिया और अब उनके सामने घुटने टेकने को कि भाई तुम मेरे से समर्थन। वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली दे रहा हो और यूपी में यहीं से लगा हुआ है, वहाँ बिजली नहीं आती, कटती है बिजली। देखो 12 साल से जनता इसके अत्याचार से त्रस्त है। अगर सबसे बड़ा दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ा अगर ठग है तो ये केजरीवाल सबसे बड़ा ठग है। इसने अद्दे के साथ अद्दा दिया, पौवे के साथ पौवा दिया। इसने बोला जमुना साफ करेंगे, हम पूर्वांचल वासी हैं, हमारी जमुना मैया को इसने मैला कर दिया, हम छठ अपने घर में मना रहे हैं। इसने बोला पूर्वांचल के लिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा बेइज्जती बीजेपी ने की है। सबसे बड़ी बेइज्जती अगर करी है तो वो आप पार्टी ने करी है, जो पूर्वांचल की बेइज्जती करी है। हमारा पूर्वांचल का सबसे बड़ा महापर्व छठ होता है, जो हमारा लोक आस्था से जुड़ा हुआ है। पूरी जमुना के अंदर इसने गंदगी का नाला बना दिया है, जो हमारा छठ इसने हमें घरों तक सीमित कर दिया है। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा अगर ठग है